हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सबों को मालूम है, इससे पहले जो हम वर्ग बताए थे उसमें वर्गमूल का कुछ चर्चा किए थे। आज जो हम पूर्णतः अच्छे तरीका से वर्गमूल निकालेंगे। आज जो वर्गमूल हम बताएंगे, यह विधि यदि आप देख लेते हैं तो शायद जितना भी यूट्यूब पर आपको मिलेगा वह चीज़ नहीं बताया गया है। यूट्यूब पे हम भी बहुत सारा देखें लेकिन वह चीज़ नहीं बताया गया, दूसरे तरीका से बताया गया। आज हम जो चर्चा करेंगे बहुत ही यूनिक, हम बार बार बोलते हैं कि यूनिक अर्थात अद्वितीय नियम जो भी बताएंगे वह सब संख्या अर्थात जो भी होगा एक ही जैसा होगा। तो आज जो चर्चा करेंगे, देखिए, जब भी वर्गमूल ज्ञात किया जाता है दो विधि से ज्ञात किया जाता है। एक होता है भाग विधि, दूसरा आता है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, क्या आता है? दो विधि द्वारा। तो चलिए आज हमारे साथ बने रहिए और वर्गमूल का जो झंझट जड़ से हम इसको समाप्त करते हैं। आज से वर्गमूल ये आपका हो जाएगा। तो चलिए आज हमारे साथ बने रहिए 5 मिनट। देखिए, सबसे पहले वर्गमूल बनाने की दो विधि है। कितना है? दो विधि है। देखिए, दो विधियां हैं। यदि बात किया जाए, पहला विधि है, एक विधि है भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। दूसरा है आपका गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अब जो देखिए हम दोनों विधि से देखेंगे। तो पहला यदि बात किया जाए, थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहां से देखिए, 1 गुना 1 कितना होता है? 1 ही होगा। यदि बात किया जाए 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा। यदि बात किया जाए 3 गुना 3 कितना होगा? 9 होगा। उसके बाद 4 गुना 4 16 होगा। यह आप सबको भी पता है। देखिए, इसका यूज करेंगे कहाँ? 5 गुना 5 25 होगा। 6 गुना 6 36 होगा। 7 गुना 7 49 होगा। 8 गुना 8 64 होगा। और 9 गुना 9 81 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम आगे लिखते हैं तो पता चलेगा कि सब संख्या यही बार बार फिर पुनः रिपीट कर रहा है। यहाँ से आगे चलेंगे, फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा। तो यहीं तक हमको मुख्यतः ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमको 4 कहीं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो यदि 4 दिखाई दे तो हमको 4 दिखाई देने का मतलब है कि हमको 2 ही रखना है। और देखिए, कहीं 4 दिखाई दे रहा है, 8 ही रखना है हमको। इधर 4 5 ये सब रख के नहीं देखना, अर्थात हमको 8 ही रखेंगे संख्या या 2 रखेंगे। यदि हमको कहीं 5 दिखाई दे रहा है संख्या के लास्ट में तो अर्थात हम 5 ही रखेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। पहला यदि बोलता है गुणन भाग विधि तो हम लेते हैं भाग विधि द्वारा। चलिए भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा के हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1-2 एग्जांपल करके, उसके बाद जो हम आगे चलते हैं। देखिए, इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं भाग विधि द्वारा। पहला भाग विधि द्वारा वर्गमूल। वर्गमूल निकालना। चलिए, जैसे थोड़ा सा एक छोटा पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं 256 ले लिए। क्या ले लिए? 256। देखिए, सबसे पहले जो भाग विधि में होता है, क्या करना है, इसको युग्म में, पेयर में, अर्थात जो क्या करना है, इसको चिन्हित करना है। देखिए, यह युग्म में है, यह सिंगल है, इसको लगा दीजिए। सिंगल में तो सिंगल रहेगा। अब क्या करना है, हम क्या बोले हैं, हमको 2 पुराना है, 2 पुराना है। तो देखिए किसके नज़दीक है। यदि 1 गुना 1 करते हैं तो 1 होता है, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होता है। तो 2 रख नहीं सकते हैं क्योंकि 4 हो जाएगा। तो हम रखेंगे क्या? 1 रखेंगे। अर्थात यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। 1 गुना 1 करेंगे, कितना हो गया? 1। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? 1। और देखिए, वर्गमूल का खासियत क्या है, जब भी जो भी क्रिया होगा 2 बार, अर्थात गुना किए तो 2 बार गुना किए। जब भी उतरेगा तो पेयर में, अर्थात दोनों युग में ही संख्या उतरेगा। यहाँ से 5 6 उतर गया, और यह देखिए यहाँ 1 जुड़ जाएगा। यही प्रोसेस चलते रहेगा। इसको जोड़ दीजिए, 1 1 कितना हो गया? 2। अब देखिए यहाँ से आपको कितना संख्या हो गया? 156 हो गया। लास्ट वाला देखना है, सिर्फ लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। आपको देखिए इस संख्या में क्या ध्यान रखना है, 6 देखिए किस संख्या में लास्ट में पूरा है। ये 4 गुना 4 रखते हैं तो 6 हो रहा है, और उसके बाद 6 गुना 6 रखते हैं
तो हो रहा है 6 लास्ट में आ रहा है, अर्थात 36 हो रहा है। तो हमको सिर्फ इसी दोनों संख्याओं पे चेक करना है, अर्थात 4 रखेंगे या 6 रखेंगे। तो रख के देख लेते हैं एक बार, 4 ही तो 4 ही रखते हैं, देखते हैं पुरते हैं। देखो ये 4 यहाँ रखेंगे तो 4 यहाँ भी रखना होगा। यदि गुना किया जाए 24 गुना 4, इससे नहीं गुना करना है, करना सिर्फ जो संख्या इसी से गुना करना है। 24 गुना 4 करेंगे तो 96 हो रहा है, इसको नहीं होगा। चलिए आप 6 रखते हैं, इससे यदि नहीं पूरा तो 100% है कि इससे पूरेगा तो पूरेगा ही। चलिए 6 रखना है तो यहाँ भी 6 रखेंगे। अब देखिए आपका 6 गुना 6 से 6 में गुना करेंगे, कितना हुआ 36, बच गया कितना 3 बच गया। 6 गुना 2 कितना हो गया 12, 12 3 कितना हो गया 15। तो आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात इसको लिखेंगे कितना 225 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, हो गया कितना 16 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इससे यदि हम बड़ा वाला बात करें, मान लेते हैं संख्या ले लेते हैं आपके बीच 72 25, ठीक है, ऐसा संख्या ले लिए। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है, हम क्या बोले, अभी 3 डिजिट वाला लिए, अब 4 डिजिट वाला लेते हैं। क्या करना है, इसका पेयर लगाना है, 2 करके पेयर लगा दीजिए। ठीक है, जैसे पेयर लगा दिए, युग्म लगा दिए, अब कटाना है। यह देखिए 72 किसके नज़दीक है, 72 यदि देखा जाए यहाँ देखिए 7 गुना 7 करते हैं 49 होता है, 8 गुना 8 64 होता है, 9 गुना 9 81 होता है। वहाँ दिया हुआ है क्या 72, तो बोलिए इसमें क्या खिलाएंगे 8 गुना 8 64। ठीक है, अर्थात यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ भी 8 रखेंगे। 8 गुना 8 कितना हो गया 64, यहाँ से क्या करेंगे घटाएंगे, इससे 1 बचा लेके कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ देखिए कितना बच गया 6, 6 में से 6 गया कट गया। ठीक है, यहाँ से उतरेगा जब भी दोनों संख्या उतरेगा 2 5। अब इस 8 को क्या करना है, यहाँ जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दीजिए, 8 + 8 कितना हो गया 16। अब देखिए हमको लास्ट में दिखाई क्या दे रहा है, सिर्फ 5, लास्ट वाला संख्या देखना है, 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ चलाना है तुरंत। 5 दिखाई दे रहा है, देखिए 5 यहाँ से किस संख्या गुना करने पर 2 संख्या गुना करने 5 आता है, अर्थात 5 में ही 5 आता है। तो बिना देखे यहाँ रखेंगे 5 और मेरा यहाँ से आंसर बोल सकते हैं आप, आंसर कितना हो गया 85। ठीक है, ऑटोमेटिक पूरेगा, 5 से गुना करेंगे 5 कितना हो गया 25 हो गया। उसके बाद देखिए 16 85 2 कितना हो गया 82। तो आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप चाहे तो बड़ा से बड़ा किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं इसी में क्या, गुणनखंड विधि से। इसी दोनों क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से यदि सॉल्व किया जाए, देख देते हैं गुणनखंड विधि से। यही क्वेश्चन रहेगा, आंसर भी यही निकलेगा सेम टू सेम, लेकिन विधि सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसको लिख लीजिए। और मेन चीज यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह चीज ध्यान रखना है, जब भी कुछ कितनों से बड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसका सिर्फ यह जो है मेन बेसिक रूट ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको